ये कुछ सैपलिंग्स जो तैयार हो गए हैं, जिनको कि अभी मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ 1 बाय 1 करके। कुछ थोड़े से छोटे हैं लेकिन इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जिससे कि इनको जब बड़ा पॉट मिल जाएगा तो ये और भी तेज़ी से जो हैं ग्रो करेंगे। तो ये मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ कौन से किस चीज़ के सैपलिंग्स हैं। तो ये जो सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरा खीरे के सैपलिंग है। और आप देखिए इसके अंदर जो हैं 2 प्लांट्स हैं, 2 पीस जो हैं जर्मिनेट हो गए हैं। ये हमारी गोल वाली लौकी है और इसको भी मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और किसके लिए किस साइज़ का हमें जो है पॉट लेना होता है वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बेल के लिए, हर प्लांट के लिए जो है, अगर आप पॉट साइज़ सही लेते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। नहीं तो स्टार्टिंग में तो जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी चलेगी, उसके बाद में जो है अगर जड़ों को फैलने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा तो जो है बेलें अच्छे से नहीं चलती हैं। ये जो है ये ककड़ी की पौधे हैं जो आप छोटे छोटे से देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये हमारे पास में खीरा है और 2 वैरायटी के खीरे हैं मेरे पास में। एक देसी खीरा है और दूसरा जो है वैरायटी खीरा है, वैरायटी वाला। तो जो वैरायटी वाला है उसमें जो है पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो एक वो वाला है और दूसरा जो हमारा देसी खीरा होता है वो है। इस बार मैं कद्दू लगाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जो है घर में कद्दू नहीं लगाया है कभी भी, लेकिन इस बार जो है मैं कद्दू लगा रही हूँ। तो ये कद्दू का पौधा है। तो आप देखिए करीब मेरे पास में 6 से 7 सैपलिंग्स तैयार हैं पौधों की, और कुछ के अंदर जो हैं 2 से 3 पौधे हैं। ये देखिए, जैसे कि ये वाला जो हमारा खीरे का पौधा है, इसके अंदर 3 पौधे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सब की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये शाम का समय है और शाम के समय पर ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और उसके साथ साथ अभी जो धूप हो रही है उसके लिए हम जो है इनके ऊपर छाया का इंतज़ाम भी करेंगे, नेट भी इनको देंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉट है, ये आप देखिए, ये 18 इंच का पॉट है और इसके अंदर जो है मैं लौकी लगा रही हूँ। इसके अंदर आप 1 से 2 पौधे लौकी के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही पौधा लगाइए। और इसी साइज़ का जो पॉट है इसमें मैं तोरई लगाऊंगी, लेकिन तोरई के इसके अंदर जो है मैं 2 पौधे लगा रही हूँ। जब ग्रो बैग के अंदर से आप प्लांट को निकालेंगे तो इस तरह से अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए, जिससे इसकी जो जड़ें हैं वो खुलेंगी नहीं और हवा नहीं लगेगी। और ये देखिए अच्छे से इसकी मिट्टी टाइट हो गई है और ये देखिए इसकी जड़ इतनी अच्छे से विकसित हुई है कि जो इसकी रूट्स हैं वो बाहर निकल रही हैं। और अब हम इसको जो है ग्रो बैग से बहुत आराम से बाहर निकालेंगे। और आप देखिए जो मैंने आपको बताया था उसके वजह से ये पूरी अच्छे से इसकी जो रूट्स हैं बंध गई है। और अब हम इसको जो है अपने पॉट के सेंटर में रखेंगे। और आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो आप देखिए कि ये वाला जो प्लांट है ये बीच साइड से ग्रो हुआ है, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं साइड में हैं। तो इसमें से थोड़ी मिट्टी जो है मैं इधर इसमें लगा दूंगी, ये देखिए इस तरीके से। और पॉट के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल बीचों बीच में रख के हमने जो है अपना ये पौधा लगाया है। और इसके ऊपर जो है हम अच्छे से मिट्टी चढ़ा देंगे, बिल्कुल बीचों बीच में लगाना है। ज़्यादा इसको जो है मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे इसके ऊपर, नहीं तो ये जो प्लांट्स हैं ख़राब हो जाते हैं। इसकी रूट बॉल है, केवल उसी के ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे हम। ये हमारे जो तोरई है उसके दोनों पौधे हैं और इन दोनों को मैं एक साथ लगा रही हूँ और निकालने का तरीका वही था। और ये जो ग्रो बैग्स हैं ये आप संभाल कर रखा कीजिए, इसमें जो है हमारे सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं और जो कटिंग्स आपको लगानी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। हमें अलग से जो है ज़्यादा पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सेंटर में मैं इनको लगा रही हूँ। और लास्ट में पानी हम किस तरीके से हमें इन प्लांट्स में डालना चाहिए जिससे हमारे ये प्लांट लंबे चलें और ख़राब ना हो, वो भी आपको एक टिप दूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारा कद्दू का पौधा है और इसके लिए आप देखिए मैंने लिया है 15 इंच का ग्रो बैग। 15 इंच का ग्रो बैग जो है कद्दू की बेल के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो आप एक पौधा जो है 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इन सारे पौधों की आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इनकी जो रूट्स हैं वो कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं। और जब इनको हम इस तरीके से जड़ों के साथ में जब लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। आपको जो इनका रूट बॉल है वो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ इस चीज़ की कि इस बार गर्मियों में आप जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं आपका एक भी प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा। ये हमारे खीरे के पौधे हैं जो कि आप देखिए एक ग्रो बैग के अंदर 3 बीज जो हैं बहुत अच्छे से अंकुरित हुए हैं। तो ये जो 3 बीज हैं इनको मैं एक साथ लगाऊंगी, क्योंकि अगर इनको मैं सेपरेट करूंगी तो ये जो प्लांट्स हैं इतनी तेज़ गर्म हवा और धूप की वजह से ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इनका रूट बॉल जो है बिना डैमेज किए इनको एक साथ लगाऊंगी। और ये जो ग्रो बैग का साइज़ है ये आप देखिए 18 इंची का ग्रो बैग का साइज़ है। और जो हमारा खीरा होता है उसको हम 12 इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं।
तो अगर हम इस ग्रो बैग में अगर ये हम 3 पौधे लगा रहे हैं तो हमारे जो ये पौधे हैं बहुत अच्छे से चलेंगे और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये आप देखिए इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी अच्छे से विकसित हुई हैं और इनको मैं सेंटर में रख रही हूँ। और ये हमने चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी है। ये देखिए ये हमारे दूसरे खीरे के पौधे हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास में 2 वैरायटी के थे, एक देसी और एक वैरायटी वाले। तो दूसरे पौधे जो है मैंने दूसरे ग्रो बैग में लगाए हैं। और ये वाला जो ग्रो बैग का साइज़ है, ये ग्रो बैग हमारा 15 इंच का ग्रो बैग है। तो इसके अंदर हमने अपने 2 खीरे के पौधे लगाए हुए हैं। तो अब हमारे खीरे लग गए हैं, इसके बाद में हम लगा लेते हैं अपने ककड़ी के पौधे। दोस्तों ये हैं ककड़ी के पौधे और इन पौधों को ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये है कि ये ढेर सारे पौधे आप देख रहे हैं एक ही ग्रो बैग के अंदर जमे हुए हैं। तो इनको मैं इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि हो सकता है इसके अंदर ये सफिशिएंट जगह की वजह से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं इनको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी तो उसके बाद में इनको जो है एक प्रॉपर प्लेस मिलेगा जिससे कि अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैं इनको अलग अलग ग्रो बैग में जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो दोस्तों अभी टाइम है इन जितने भी प्लांट्स हमने लगाए हैं इनमें पानी डालने का। तो अभी आप पानी इतना दीजिए जिससे कि इनकी जो रूट बॉल है वो गीली हो जाए। और आपने देखा था कि जब मैं प्लांट्स को निकाल रही थी ग्रो बैग के अंदर तो ग्रो बैग की मिट्टी जो थी हल्की हल्की गीली थी। आप जब कभी भी नया पौधा लगाते हैं इस तरह से छोटा पौधा तो आपको उसकी ज़रूरत समझनी होगी कि इसकी जो जड़ें हैं अभी ज़्यादा गहराई में नहीं गई हैं। तो आपको जो है ग्रो बैग की मिट्टी गीली नहीं करनी है, आपको पानी जो है केवल अपने पौधे के पास तक पहुंचाना है। तो आप पानी उतना डालिए कि आपका जो ये प्लांट है इसकी जड़ तक पहुंच जाए और आपको डेली पानी डालना पड़े। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आप देखेंगे आपके गमले की मिट्टी जो है गीली बनी रहेगी और आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो आपने ये प्लांट लगाया है वो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने हमारे जितने भी प्लांट्स थे इन सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है, इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इनके ऊपर मैं नेट लगा दूंगी जिससे इनके ऊपर जो धूप है वो धूप ना पड़े। और शाम के समय पे हमने इनको ट्रांसफ़र किया है तो आप देखेंगे कि इनकी जड़ें जो हैं काफ़ी अच्छे से बन जाएंगी। सुबह तक ये पौधे जो हैं अच्छे से सेटल हो जाएंगे। इसीलिए शाम के समय पर पौधों को जो है रिपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों गर्मियों के लिए मैंने लगा लिए हैं सारे सब्जी वाले पौधे। तो अगर अभी तक आपने इन पौधों को नहीं लगाया है तो आप भी ज़रूर लगाइए, अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। और जितने भी ये ग्रो बैग्स हैं जो निकले हुए हैं इनको पक्के से संभाल के रखिएगा, जो आपके नए सैपलिंग्स को तैयार करने में और कटिंग्स को संभालने में काम में आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, धन्यवाद।